सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों यार, आज की हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी होने वाली है कि भैया ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके लिए एक ट्रांजिशन होने वाला है आपकी यूजी प्रोग्राम से, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। यूजी प्रोग्राम में यार भैया बहुत सारे बच्चों को आदत हो गई होगी स्पून फीडिंग की, या भी हमारे को जितना टीचर पढ़ाती है उतनी चीज़ें हमारे को करनी होती हैं, उसी पैटर्न का एग्जाम आता है, तो ये सब चीज़ें हम करते होंगे। पर यार अब जो हमारे को चीज़ें करनी है वो चीज़ें बिल्कुल अलग होने वाली हैं, क्योंकि भैया पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर हमारा एंड गोल जो होता है वो होता है एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक करना। फिर बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भैया पीजी में आके मस्ती करेंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे अभी यूजी से आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने बीसीए करी है, बीएससी करी है, या कोई और भी कोर्स करा है, तो उन सबका यार सेकंड ईयर में कोरोना आ गया था, तो सारी अपनी मस्ती या अपने कॉलेज के फेस्ट या अपनी फेयरवेल एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे भैया हम मस्ती भी कर सकते हैं, एक अच्छा पॉइंटर भी बना सकते हैं और प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहली चीज़ के साथ। सबसे पहली चीज़ है यार, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। क्योंकि भैया आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट करा जब से मैंने वन स्टॉप एमसीए को स्टार्ट करा है। हर एनआईटी ट्रिची या कोई भी एनआईटी, जितने भी आप इंडिया के बेस्ट एनआईटीज ले लो, सब जगह मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जो आजकल कंपनीज का ट्रेंड हो गया है ना, तो कंपनीज का ट्रेंड ऐसा हो गया कि यार वो तुम्हारे से सिर्फ कोडिंग एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, वो तुमसे कोडिंग से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गई हैं। तो इसमें भैया आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से भैया आप अपने आप को कंपनी के सामने प्रेजेंट कर पाते हो, अपनी स्किल्स को किस तरह से पेश कर पाते हो। तो देखो यार, पढ़ाई तो हर बंदा कर लेता है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ मेरे कॉलेज में थे कि मतलब स्टार्टिंग में इतना अच्छे नहीं थे, लास्ट के 3 हफ्ते पढ़ते थे और बहुत अच्छे अच्छे नंबर बना लेते थे। इवन मैं अगर आपको अपनी एक फ्रेंड का ही केस बताऊँ, तो यार ऐसा था कि वो मेरे यूजी के अंदर मतलब पूरा टाइम पढ़ते हैं, जैसे होता है सिंसियर बच्चे की तरह कि भाई हर क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे, कोई चीज़ बंक नहीं कर रहे। तो उसके मतलब बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते थे। पर भाई लास्ट में जब फाइनल के रिजल्ट आए हमारे 6 सेमेस्टर के बाद के, तो भाई मेरे और उसके पॉइंटर में सिर्फ 0.2 का फर्क था। तो मैंने बोला यार, हम लोगों ने लाइफ एंजॉय करी। अगर आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि कैसे रहा था मेरा यूजी और कैसे मैंने उसमें भैया इतनी सारी चीज़ें करी, इतनी सारी सोसाइटीज़ में वर्क करा, तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी हम हट के बात करते हैं इससे कि भैया कंपनीज जो आजकल हैं वो क्या देख रही हैं आप सबके लिए कि यार हमारे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि पहले का एक टाइम था कि कंपनी देखती थी यार कौन एक अच्छा कोडर है, किसकी भैया कोडिंग अच्छी है, किसके सिंटेक्सेस अच्छे हैं। पर आजकल कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो कोडिंग राउंड बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, पर आगे आने वाले राउंड में यार वो लोग फिल्टर हो जाते हैं कि यार उनके पास कितनी स्किल्स हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन है इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला काम है भैया हमारे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो भैया जाओ, बात करो लोगों से, इंटरेक्ट करो। जितना जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितनी जितनी आप बातें करोगे, उतना ही यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो यार आप में खुद से अंदर एक जोश बढ़ जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत सारे बच्चों को इसके लिए पर्सनली गाइड भी करता हूँ। अगर आपको भी इसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कभी भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो यार दूसरी बात है यार खुद को एक्सप्लोर करना और साथ ही साथ भैया अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना। बहुत सारे बच्चे यार यूजी और पीजी में ऐसे, मतलब यूजी की अगर स्पेशली बात करूँ तो ऐसे आ जाते हैं कि उनके पास कोई ना एक गोल नहीं है कि यार आगे करना क्या है। मोस्टली यूजी के बच्चों का बात यही होता है कि यार हम शायद कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर दे देंगे, या भाई किसी एंट्रेंस एग्जाम को हमारे को देना है, एमबीए करनी है, एमसीए करनी है। तो एक पर्टिकुलर ना गोल पे वो काम नहीं कर रहे होते, या भाई कुछ कुछ फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं करते। तो पीजी में मैं ऐसा कहूँगा कि यार हमारे को अपने आप को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो आते ही कॉलेज में अपने आसपास यार ऐसा एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, एक अपना कोडिंग ग्रुप बनाओ। कोडिंग ग्रुप हो गया, या फिर भैया सेम जो एंथुजियाज्म वाले लोग हों जिनका भैया तुम्हारे से टेंजेंट मैच हो रहा हो, उन लोगों से फ्रेंडशिप करो, उन लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाओ, एक ग्रुप में आओ, उस ग्रुप में आके भैया कोडिंग करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम लोग ऐसे दोस्तों की संगत में बढ़ जाते हैं यार जो खुद भी ग्रो नहीं कर रहे और हमारे को भी बोल रहे हैं अबे चलना यार क्या करना है। तो यार ये आपको हर कैटेगरी के ना बंदे हर जगह में मिलते हैं, पर भाई हमारे को देखना है यार हमारे को क्या करना है। बहुत बंदे ऐसे होंगे जिनका फोकस है यार हमारे को अच्छी कोडिंग करनी है, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो फ्रीलांसिंग भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि यार हम खुद का कुछ डेवलप करेंगे, हम खुद को कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे आपके जिसके साथ इंटरेस्ट मैच हो रहे हो उस बंदे के साथ कनेक्ट करो, इन चीज़ों पे फोकस करो। क्योंकि यार ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि भैया आप अपने आप को ओपन कर सको, खुद से मतलब अपने आप को एक्सप्लोर कर सको, चीज़ों को पकड़ सको। क्योंकि इस समय इतनी सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कोडिंग के अलावा। अगर आप उन सारी टेक्नोलॉजीज में भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी सीख लेते हो, जैसे डेवऑप्स हो गई, AWS का क्लाउड हो गया हमारा, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उनको एक्स्ट्रा सीख लेते हो तो यार आपको कंपनीज के अंदर भी अपर हैंड मिल जाता है। तो इन चीज़ों को हमारे को जरूर एक्सप्लोर करना है। उसके बाद अगर मैं तीसरी बात करूं, तो तीसरी बात मेरी ये होगी कि यार कॉलेज की सोसाइटीज़ में पार्ट लो। मतलब जितनी सोसाइटीज में तुम पार्ट ले सकते हो उतनी सोसाइटीज में पार्ट लो। जैसे कि अभी भाई मैं NITC के अंदर हूँ,
इससे पहले मैं एक और बात बताना भूल गया भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और खुद को एक्सप्लोर करने में, कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में होंगे CR, BR और PR के इलेक्शंस। CR तुम्हारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गए, BR तुम्हारे बैच रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मतलब जिनके पास आप हॉस्टल के लिए जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, या कोई आपको और पर्टिकुलर ऐसी फी रिलेटेड इशू आ रहा है, या कोई भी आपको लोन प्रोसेस का इशू आ रहा है, तो वो BR देखता है। उसके बाद आपके पास एक PR होगा, प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके भैया सीधा कॉन्टैक्ट कर रहा होगा प्लेसमेंट सेल से कि भैया कैसी प्लेसमेंट्स आ रही है, कौन सी कंपनी को क्या देखना है। तो उन इलेक्शंस में जाओ, उन इलेक्शंस में खड़े हो, जरूर उन्हें कंटेस्ट करो, क्योंकि यार उससे आप लोग ओपन अप हो पाते हो, अपनी भैया चीज़ों को बता पाते हो। तो वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब आप अपने आप को कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या लोगों को भाई बता रहे हो कि यार मैं ऐसा हूँ, मैंने ये काम करा है, तो आप मेरे लिए वोट करो। तो भैया फर्स्ट ईयर में अगर आप CR बन जाते हो तो आप बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस ले जाते हो। फर्स्ट ईयर के बाद तो CR ऐसे होता है, मतलब सेकंड थर्ड ईयर में बच्चे खुद से एडजस्ट हो जाते हैं, सबको अपनी चीज़ें पता होती हैं। तो मैं अपने NITC में फर्स्ट 2 सेमेस्टर CR था, तो उसका भी मेरे को एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा हुआ, इसके साथ मैं भैया इसको मैनेज कर पाया। उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि यार कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज करा, कैसे मैं यूट्यूब को मैनेज करता हूँ, कैसे मेरा 8.5 पॉइंट से ऊपर भी मैंने 2 सेमेस्टर्स में बनाए, ऑनलाइन होते हुए भी NIT कैलीकट में। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए आऊँगा कि हाउ वाज माई फर्स्ट ईयर एट NIT कैलीकट। तो मुद्दे से मतलब ज़्यादा भटकते नहीं है, वापस आते हैं इसके ऊपर। तो आपको अपने CR, BR या PR के इलेक्शंस के अंदर जरूर कंटेस्ट करना चाहिए, चाहे आप जीतो या हारो, पर एटलीस्ट आपको ये होगा कि यार मैं खड़ा हुआ था, मैं लोगों को अपनी बात पहुंचा पाया था। अगर आप अपनी पहुंचा पाने में सक्षम रहते हो तो यार उससे ये होता है कि यार आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अगली बात आ गई यार, सोसाइटीज़ हमारे को जरूर ज्वाइन करनी है। अभी NITC की CSCA सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ, तो यार यहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कभी कभी ऐसी अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे हमारे को खुद यार कोई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाती है। क्योंकि जितना यार हम इंटरेक्ट करते हैं, जितना हम लोगों से मिलते हैं, तो उतना ही हमारे को ये होता है कि यार अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी है, ये 10-12 लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, हमारे को तो पता ही नहीं था, शायद हम उस पर वर्क करें, हमारे को वो अच्छी लग जाए, और शायद हो सकता है यार हमारे लिए वो कप ऑफ टी ना हो, मतलब हमारे लिए ना बनी हो। लेकिन एक ये चीज़ है कि हमारे को कुछ पता लगेगा कि हम कोडिंग और कन्वेंशन चीज़ों से हट कर कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी BSc में बताऊं, तो मैंने BSc में अपनी जो हमारी ब्लिट्स है कोडिंग सोसाइटी थी, उसका मैं कोर टीम का मेंबर था, एग्जीक्यूटिव मेंबर था। मैंने बहुत सारी जगह पे स्पॉन्सरशिप हेड भी बना रहा हूँ। तो मैंने एडवेंचर आइलैंड है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा मतलब अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ से मैं स्पॉन्सरशिप लेके आया था। 1-2 अच्छे और भी ब्रांड्स हैं जिनसे मैं स्पॉन्सरशिप लेके आया था। तो यार इससे आपको ये होता है कि आप ओपन अप होते हो, आप बात करते हो कंपनी से, तो यार आपका जो एक वो होता है ना अंदर का, कि फिर डर रहता है हमारे को। जैसे इंटरव्यू में आप लोग जाओगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यार बहुत लोग सोचते हैं कि यार एक इंटेरोगेशन होगी हमारे साथ, सवाल जवाब होंगे, पर भाई वो सवाल जवाब नहीं होते। वो ये होता है कि यार आपके अंदर से वो देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे को अगर हम कोई प्रेशर वाला पॉइंट दें, या भैया कोई किसी जगह पे आके अटक जाए, तो क्या ये वहां से निकल पाएगा। जैसे ही तो अगर आप सोसाइटीज़ में जाते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो यार यहाँ पे आपको ना मतलब एक होता है कि कोई डेडलाइन मैच करनी है, कोई इवेंट हो रहा है तो उसको मैनेज करना है, कोई दिक्कत आ गई तो कैसे आप उस दिक्कत को मैनेज कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार कंपनीज ऐसे पूछती हैं कि अच्छा ठीक है यार, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, ये तुम्हारा करिकुलम हो गया, ये तुम्हारा एकेडमिक्स हो गया, अब इससे हट के तुमने क्या करा है। क्योंकि यार जब तुम्हारा बैच प्लेसमेंट के लिए बैठा होगा, तो हर बंदा भैया सेम क्वालिफिकेशन के साथ होगा, हर भैया बंदा MCA की डिग्री लेके बैठा होगा। बात यह है कि तुमने एक्स्ट्रा क्या किया है। तो वहां पे भैया तुम्हारा ये जो तुम सोसाइटीज में वर्क करोगे, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, या कोई भी और चीज में जिसमें तुम पार्ट लोगे, तो वो चीजें हेल्प करेंगी। वहां पे तुम अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो कि यार मेरे साथ ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन में फंस गया था, तो मैंने ये काम करा, मैंने अपने सीनियर की ये हेल्प ली या एक गाइडेंस ली, इस गाइडेंस से मैं बाहर निकला, या मैंने खुद का कोई अपना अप्रोच अपनाया जिससे मैं बाहर निकल पाया। तो यार ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी खुद को ग्रो करने में, खुद को डेवलप करने में। तो ये 3 चीज़ें आप अगर अपने उस लाइफ में ले आते हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप करेंगी। अगली चीज़ होती है यार सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन। तो भैया जितने भी PG कोर्सेज हैं, कि सिर्फ सीनियर और जूनियर इंटरेक्शन से ही चलते हैं, क्योंकि PG कोर्सेज में टीचर्स का इतना रोल नहीं रहता। बहुत टाइम आपको हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाएं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करें, तो टीचर्स से बना के रखनी है, ये ऑब्वियस सी बात है। पर अगर आपको एक ग्रो करना है या कुछ अगर आप चाहते हो किसी के एक्सपीरियंस से सीखो, तो सबसे अच्छी चीज़ भैया आपके लिए आपके सीनियर्स हैं। तो सीनियर से जितना बना के रखोगे, जितना उनसे इंटरेक्ट करोगे, तो भाई उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि भाई सीनियर्स नहीं मिलेंगे, तो भैया जबरदस्ती उनको पकड़ो, उनको कॉल्स करो, उनको बोलो कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ गूगल मीट के सेशंस लो, कोई और सेशन लो, हमारे को अपने एक्सपीरियंस बताओ। क्योंकि यार बहुत बार तुमने देखा होगा कि यार सीनियर्स कभी कुछ गाइड कर देते हैं ना, तो तुम्हारे को बिल्कुल 0 लेवल से शुरू नहीं करना पड़ता। जैसे किसी को एंगुलर करनी है, रिएक्ट करनी है, तो भैया सीनियर से गाइडेंस ले लो, क्योंकि सीनियर्स को पता होता है कि यार उनकी क्लास में कौन सा बंदा है जो 2 साल से रिएक्ट कर रहा है, या 2 साल से एंड्रॉइड कर रहा है, 2 साल से फ्लटर पे काम कर रहा है, तो तुम्हारे को उस बंदे का रेफरेंस दे देंगे। तो वो बंदा आपको सीधा रिसोर्सेज दे देगा कि यार मैं ये 4-5 रिसोर्सेज कर, ये अच्छे हैं, इनसे पढ़ियो, ये 2-3 रिसोर्सेज बेकार हैं, इन पे मतलब अपना टाइम वेस्ट करियो। तो इससे क्या होगा कि आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ अपर लेवल से स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत ईजी होगा उन चीज़ों को ग्रैप्स करना और उन चीज़ों को पकड़ते हुए चलते जाना। और उसके बाद भैया सीनियर्स आपको कंपनी इनसाइट्स भी बहुत बार दे देते हैं, क्योंकि यार सीनियर्स सेम कंपनीज में बैठेंगे जो आपके लिए अगले साल मतलब अगले साल आप जिसमें बैठने वाले होंगे, तो आपको कुछ इनसाइट्स दे देते हैं कि यार
ये कंपनी के जो एचआर हैं वो आपके अंदर ये चीज़ देख रहे होते हैं। जैसे यार कोई पर्टिकुलर कंपनी आ रही है, जैसे अमेजोन आ रही है, तो यार अमेजोन के अंदर यार ये वाले जो क्वेश्चन जैसे सेगमेंटरीज के क्वेश्चन हो गए फॉर से, यार ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस यहाँ कर लो। तो अगर आपको थोड़ा कंपनी ओरिएंटेड चीज़ पता होगी या भैया आप कंपनी पर थोड़ी सी रिसर्च करके जाओगे कि क्या रोल है और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं, तो आपके भैया सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चा जिसको इतना आइडिया नहीं है कि भैया हमारे को कैसे उस कंपनी को अप्रोच करना है। राइट तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ के बारे में, तो वो ये है कि यार अब जैसे ऑनलाइन मोड हो गया है, तो ऑनलाइन मोड के अंदर क्या है, मैं कैलिकट का अगर आपको बताऊँ तो भाई 80% मार्क्स जो है वो इंटरनल के हो गए हैं और 20% मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल के हो गए हैं। जनरली हम बात करें तो ऐसा होता था कि भैया 75% होता था हमारे एक्सटर्नल का और 25% होता था इंटरनल का। तो टीचर्स के हाथ में इतने मार्क्स नहीं होते थे, वही एक दो हमारे टेस्ट होते थे इंटरनल के, उसके बाद भैया सारा फोकस होता था वो मतलब एक्सटर्नल पे होता था। तो आप लास्ट के 3-4 हफ्ते पढ़ते थे तो एक्सटर्नल में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते थे। पर यार अब क्या हो गया है कि अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चलते रहते हैं, कभी कोई असाइनमेंट आ रहा है, कभी कोई क्विज हो रही है, मतलब क्विज में भी ऐसा होता है कि कभी कभी बेस्ट ऑफ 5 क्विजेस में लगते हैं कि भाई 10 क्विज होंगे उसमें तो कोई बेस्ट ऑफ 5 लग जाएंगी या बेस्ट ऑफ 6 लग जाएंगी। तो इससे क्या होता है यार बच्चों में ना एक प्रेशर फील होने लगता है, उन्हें लगता है कि यार हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं और हमारे को भैया बस पढ़ाई हो रही है, कभी क्लास ले रहे हैं, कभी असाइनमेंट बना रहे हैं, कभी क्विज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा। पर मैं कहूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी क्यों है ये चीज़? क्योंकि भैया आपको इससे यार एक वर्क मतलब आपको जो वर्क प्रेशर होता है उसको हैंडल करने का आपको मौका मिल रहा है कि यार इतना सारा वर्क प्रेशर आपको जो आगे कंपनी में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंपनी में इनिशियल टाइम में स्टैब्लिश होना है तो आपको भैया वर्क प्रेशर लेना पड़ेगा। मतलब आपको कंपनी अगर काम दाम दे रही है तो आपको यार खुद से मतलब उनसे काम लेना पड़ेगा, खुद से भैया अपने काम को ज़्यादा समझना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए उसी कंपनी के अंदर या आपको कंपनी स्विच भी करनी है तो आपको 1-2 साल में उस कंपनी में अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी होगी, तो आपको भैया प्रेशर डील करने की आदत होनी चाहिए। तो बहुत बच्चे यूजी में ऐसे रहते हैं भैया मस्त रहते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, क्लासेस ले रहे हैं नहीं ले रहे। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार पीजी के अंदर ये सारी गलतियां मत करना। मैं ये कहूँगा कि यार सारी क्लासेस अगर तुम नहीं लेते तो वैसे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यार इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं भी होते, जैसे कि स्टैट्स हो गया। अगर आपको मशीन लर्निंग या एआई में नहीं जाना तो आप स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप थोड़ा बहुत भी करोगे तो चलेगा। पर जो कोर सब्जेक्ट होगा जैसे हमारा भैया कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे। इवन जब आप कंपनीज में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क्स का कहीं ना कहीं यूज दिख जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल गोली नहीं करना यार, तुम अपने खुद से नोट्स बनाओ। टीचर्स का नहीं पढ़ना तो भाई एटलीस्ट ऐसा करो कि भाई वहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा लिए कि टीचर ने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को खुद से बुक से बैठ के पढ़ लिया। या ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अब तो अवेलेबल है, मतलब इनफाइनाइट सोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से तुम रह के रेफरेंस ले सकते हो। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। पर यार बिल्कुल भी ये मत करना कि हम लोग गोली करने वाले काम कर रहे हैं। राइट इसके बाद यार अगली चीज आ गई भैया अपने ऊपर वर्क करना। अपने ऊपर वर्क करना मतलब क्या कि भैया आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे भैया आपका वो रहे। क्योंकि यार मोस्टली हमारा ऐसा होता है कि यार हम लोग 5 से 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसके बाद कभी हैकर रैंक पे कोडिंग कर रहे हैं, कभी कहीं कोडिंग कर रहे हैं। तो जितना टाइम है भैया कंप्यूटर या वहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे 12 से 13 घंटे हमारे जा रहे होते हैं। तो भैया 12 से 13 घंटे अगर इस पर जा रहे हैं तो खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो भैया हम एक्सरसाइज करने के लिए भैया जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद से कर सकते हैं। और अगर आप NIT चले जाते हो तो भैया वहाँ पे तो जिम, अगर आपको मैं बताऊँ तो 300 रुपये पर मंथ का जिम है, तो 10 रुपये दिन का जिम का। और भैया वर्ल्ड क्लास जिम्स हैं, या आपके जो से भी कॉलेजेस होंगे, अब तो हर कॉलेज में जिमिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ट्राई करो भैया वहाँ पे जाके हम लोग खुद से मतलब जिमिंग करें, या अपनी कोई हॉबी या अपना कोई इंटरेस्ट फॉलो करें, ताकि भैया आपको ना एक मोटिवेशन मिलती रहे कि यार मैं ये काम मेरे को साइड में करना अच्छा लगता था। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता था, तो यार जब उसका मूड ऑफ होता था या कुछ खुद को मतलब रीजनरेट करना, तो उसके अंदर भाई वो पेंटिंग कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग करते रहो। ये मत करो कि भैया आपका बस कॉलेज का दिन शुरू हो रहा है, क्लासेस ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है और दिन तुम्हारा खत्म हो रहा है। हमेशा दिन के बाद से ये लास्ट चीज़ है, इसको भैया गांठ बांध लेना कि भैया खुद से हमारे को एक सेल्फ टॉक करनी है, एक सेल्फ पॉजिटिव टॉक करनी है, और हमारे को हमारे पूरे दिन का एनालिसिस करना है कि यार हमने आज क्या क्या करा है। कुछ प्रोडक्टिव करा है तो बहुत अच्छा, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो यार वो गलती हमसे दोबारा ना हो। क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि यार तुम मतलब ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर देते हो, या इवन तुम भी किसी से हर्ट हो जाते हो। तो ये चलता रहता है, मतलब ये लाइफ का एक पार्ट है, ये लाइफ का एक फेज है, ये हमेशा ही तुम्हारा होगा। और हमेशा यार ये चीज़ अगर तुम फॉलो करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए कि जब तुम सेल्फ टॉक करोगे, खुद से भाई बात करोगे कि ये सही था ये गलत था, तो तुम खुद को देखोगे कि इंप्रूव करते हुए चल रहे हो। बाकी कुछ अच्छी बुक्स भी हैं जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि भैया आप साइड बाय साइड इन बुक्स को पढ़ो, तो इनसे यार आपका एक माइंड ओपन होगा, आप थोड़ा सा भैया अच्छा अपनी कम्युनिकेशन कर पाओगे खुद से। मतलब पॉजिटिव जब चीज़ें आएंगी तो तुम भाई औरों को भी मोटिवेट कर पाओगे, साथ में मेहनत करने के लिए चल पाओगे, तो वो उनको भी बहुत हेल्प करेगा और तुम्हारे को भी साइड बाय साइड बहुत हेल्प कर रहा होगा।
तो लास्ट में इसको मैं एंड करता हूँ कि भैया अब आपको कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए या कौन कौन से कोर्सेज एक्स्ट्रा करने चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे भैया वही ऑनलाइन पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स हो गए कि भैया कार रेंटल प्लेटफॉर्म, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने लग जाते हैं। तो यार इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी वर्क मत करना। ऑनलाइन 10 तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चे आधे से ज़्यादा क्या करते हैं, यही प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो कंपनी में जो लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है यार ये वही ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, वो तो भैया हर साल किसी ना किसी के अंदर वो प्रोजेक्ट रिपीट होता हुआ देखेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि कौन से आइडियाज ऐसे हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनिक हो सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को भैया डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि भैया हमारे को इसके लिए डेडिकेटेड। सो गाइस, मैं होप करता हूँ सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जितने भी मैंने 5 पॉइंट्स इसमें बताए हैं आप सब उन पर वर्क करोगे और एक बैलेंस बनाते हुए पढ़ाई और मस्ती का इन सबको इंप्लीमेंट करोगे और एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर रहे होगे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट प्लेसमेंट और कोर्सेज से रिलेटेड आने वाला है चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो को मैं एंड करूँगा डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही फेमस कोट के साथ कि that you will never be criticized by someone who is working more than you. You will always be criticized by someone who is working less than you. So remember that, and all the very best everyone.